किसी ने बड़े काम की बात कही है कि भगवान ने आपकी संपत्ति के लिए दो रास्ते बनाए हैं, या तो बांट के जाओ या छोड़ के जाओ, साथ ले जाने के लिए कोई इजाज़त नहीं है, साथ ले जाने की कोई इजाज़त नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो एक भक्त की है, जिसने ये संकल्प लिया था कि मैं हर मंगलवार को मंदिर में जाऊंगा और 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, सबको बांटूंगा, फ्री में बांटूंगा। ये काम करता था, जाता था, वो अपना खरीदता था और ले जाकर के भक्तों में बांट देता था। और उसके इस कार्य को लोग समझ गए थे, जो वहाँ पर दाएं बाएं लोग रहते थे वो जान गए थे और उनका इंतजार करते रहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो भिखारी टाइप के हैं जो वहाँ बैठे रहते थे, वो इंतजार करते साहब आएंगे और लड्डू देंगे। तो एक दिन वो अपने बच्चे के साथ, जो बच्चा छोटा था उसके साथ जाते हैं, भगवान को जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो बाहर आते हैं, फिर सबको लड्डू बांटते हैं। लड्डू बांट के वो बाहर निकले तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एक दुकान के पास खड़े हुए हैं और वहाँ पर उस दुकान से कुछ चीज़ें ले रहे हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पर, वो भी जाते हैं। उनका बच्चा था तो कि छोटा, तो भी देखता है। तो एक आदमी तो गुब्बारे जो सबको दे रहा था, गुब्बारे उस पर थे और सभी बच्चे उससे गुब्बारा ले रहे थे और लेकर के जा रहे थे। तो जो छोटा बच्चा था ये भी जिद करता, पापा हमें भी गुब्बारा चाहिए। कहते नहीं चलो क्या करोगे गुब्बारे लेकर के, लेकिन वो बच्चा जिद करने लगता है, नहीं हमको चाहिए गुब्बारे। हालांकि ये दिलवाने के मूड में नहीं थे, तो ये उसका हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा वो रोने लगता है। तो जब उसको रोने लगता है तेज, तो दुकानदार जो गुब्बारे बांट रहा था वो देखता है तो एक गुब्बारा लेकर के आता है और इस बच्चे के हाथ में पकड़ा देता है। और जब हाथ में पकड़ता बच्चा कुछ, लेकिन ये आदमी जो थे फिर ये, लेकिन उसकी तरफ, दुकान तरफ देखने लगते हैं कि यही तुम लोग करते हो, ला करके गुब्बारा दे दिए, बच्चा रो रहा है, ताकि हमारी जेब से कुछ पैसे तुम्हारे पास चले जाएं और तुमको कोई, तुम्हारा अपना बिजनेस चलता रहे। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि साहब मैं गुब्बारे ये पैसे से नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको बेचता नहीं हूँ, मैं बांटने आता हूँ। मैं किसी प्रवचन में गया था, किसी महात्मा ने कहा था कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनके चेहरे पर अगर आप मुस्कान फेरते हैं, इसका मतलब आप भगवान को खुश कर रहे हैं। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं हर मंगलवार को आता हूँ और 100 गुब्बारे मैं लेकर के आता हूँ, उनको बच्चों को बांटता हूँ। जितने बच्चे, कोई संख्या नहीं है, मैं गुब्बारे लेकर के आता हूँ और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देता हूँ। आप निश्चित रहिए, आप जाइए, ये पैसे से नहीं है, इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं। तो वो जो भक्त होते हैं वो थोड़ा सा, जो उनको लग रहा था कि मैं आके लड्डू बांटता हूँ और बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हला लेके जाते हैं और सोचने लगते हैं देखिए मेरे अंदर, मैं भी तो बांट रहा हूँ और ये भी तो बांट ही रहा है, लेकिन मेरे अंदर कहीं कहीं कुछ और है। ये छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि हम अगर कुछ ऐसा काम करें तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा कि हम ही ये काम कर रहे हैं। ऐसा अच्छा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते रहते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा काम कीजिए तो अपने अंदर घमंड को ना आने दीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर घमंड आएगा, ईगो आएगा, तो आप अपनों से दूर होते जाएंगे। जो इसमें पुरुष थे जो लड्डू तो बांट रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा, उसके लिए 10 रुपये 5 रुपये का गुब्बारा नहीं दिला सकते थे, बच्चे को खुश नहीं रख सकते थे, तो उस लड्डू बांटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने परिवार के लोगों को एकदम से खुश नहीं रख सकते, हालांकि सबको आप खुश नहीं रह सकते, ये भी सत्य है, लेकिन कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं वो तो आप पूरा कर सकते हैं। तो अपने परिवार के लोगों को खुश करते हुए आप दूसरे लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। और अगर आप ये प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपके परिवार में भी लोग सुकून से रहेंगे, आनंदपूर्ण माहौल रहेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप तरक्की कर अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है आपको, सच्ची सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।